Hello and welcome to Star Education Preparation. Hello children. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं Lesson 3 The Northern Plains. Okay, so let's start our chapter. The Northern Plains lie to the south of the Himalayas. Northern Plains हिमालयाज़ के साउथ में स्थित हैं. ये हिमालयाज़ हैं और ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं. और नॉर्थ साउथ आप जानते हैं, तो ये नॉर्थ में और ये साउथ में है, isn't it? The region of the plains is a broad belt of level land. और ये जो प्लेन्स का रीजन है वो ब्रॉड बेल्ट है लेवल लैंड का. ब्रॉड का मतलब क्या होता है? चौड़ा. नैरो का मतलब होता है मतलब सटी सी पतली सी, तो वैसे ही ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा. और बेल्ट का मतलब यहाँ पे बेल्ट वाली बेल्ट, बेल्ट का मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ लैंड. ठीक, तो ये ब्रॉड बेल्ट है लेवल लैंड का. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. ये पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है. पंजाब क्योंकि वेस्ट में है, इस वजह से यहाँ पे दिया है पंजाब इन द वेस्ट, एंड असम ईस्ट में है, इसलिए दिया है असम इन द ईस्ट. कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. द रिवर्स सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द प्लेन्स. रिवर सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन प्लेन्स से बहती हैं. मतलब इन सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये प्लेन्स को वाटर करते हुए जाती हैं. These rivers originating from the Himalayas bring fine soil with them which is called alluvial soil. ये रिवर जो कि हिमालय से उत्पन्न होती हैं वो अपने साथ फाइन सॉइल लाती हैं जिसको कि हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं. इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल है. Therefore, the region of the northern plains is one of the most fertile plains in the world. इसी वजह से जो रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो बहुत ही फर्टाइल है. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो प्लेन्स हैं उनमें से ये एक है. ठीक, सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि नॉर्दर्न प्लेन्स ही सबसे फर्टाइल है, कई प्लेन्स हैं लेकिन उनमें से एक है. रिवर बेसिन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब हम देखेंगे रिवर बेसिन नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी हैं. द रिवर सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डिवाइड द प्लेन्स इनटू 3 रिवर बेसिन. जो रिवर वहाँ बहती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वो इन प्लेन्स को 3 रिवर बेसिन में डिवाइड करती हैं. अ बेसिन इज़ एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब आप पूछोगे बेसिन क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया है बेसिन वो एरिया होता है जहाँ पे किसी रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरी द्वारा पानी दिया जाता है. मतलब जहाँ पे कोई रिवर बहती है उसकी ट्रिब्यूटरी परमानेंटली वहाँ बहती है, वो एरिया कहलाता है बेसिन. द 3 रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर एज फॉलोज. द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन. यहाँ पे बताया गया है वो रिवर बेसिन कौन कौन सी हैं. पहली है द सतलज बेसिन, दूसरी है द गंगा बेसिन एंड तीसरी है द ब्रह्मपुत्र बेसिन. द सतलज बेसिन, तो पहले हम पढ़ेंगे सतलज बेसिन क्या है. द सतलज बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट पार्ट में सतलज बेसिन स्थित है. अब देखिए इधर, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स लिखा भी हुआ है, वेस्ट ईस्ट. ठीक, और ये नॉर्थ साउथ आपको पता है. तो वेस्टर्न पार्ट हुआ ये, तो ये है हमारा सतलज बेसिन वाला एरिया. The Satluj and its tributary, the Bees, flow down this basin. सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरी द बीज. अब बीज यहाँ पे BEES वाला नहीं है, वो मधुमक्खी होती है. ये बीज एक छोटी रिवर है जो कि सतलज की ट्रिब्यूटरी है. ट्रिब्यूटरी क्या होता है? एक मेन रिवर होती है. ठीक, ये एक मेन रिवर मेरी सड़क जैसी बन गई थी. ये एक मिनट में अच्छी से ड्राइंग बनाती हूँ. ये एक मेन रिवर है. अब मेन रिवर समझते हैं ना, कोई बड़ी पॉपुलर और ज़्यादा पानी ज़्यादा डीप. ठीक, जैसे गंगा भी एक मेन रिवर है, तो सतलज एक मेन रिवर है. ठीक, अब ये बह रही थी, कोई दूसरी छोटी रिवर आके जब इसमें मिल जाती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है. कोई और, जैसे एक रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं,
लेकिन यहाँ पे द बीस क्यों लिखा है सिर्फ? क्योंकि सतलज बेसिन में सतलज बहती है और इसकी एक ट्रिब्यूटरी बीस बहती है। उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं, बल्कि हैं, लेकिन यहाँ पे जो सतलज बेसिन है उसमें सिर्फ सतलज और बीस बहती है। ये जैसे बीस है तो सतलज बेसिन में सिर्फ यही दो बहती हैं और उसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं बहती है, इसलिए दिया है सतलज बेसिन और बीस। ट्रिब्यूटरी मतलब समझ आया, एक मेन रिवर है, उसमें कोई छोटी रिवर आ जाती है तो वो इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन, और भी कई हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। द मेन स्टेट्स ऑफ दिस बेसिन आर पंजाब एंड हरियाणा। और इस बेसिन के जो मेन स्टेट हैं वो हैं पंजाब और हरियाणा, यानी कि इस बेसिन में जो मेन स्टेट आते हैं पंजाब एंड हरियाणा। एंड ये पूछा भी जा सकता है रिवर कौन सी बहती है, मेन स्टेट्स ऑफ दिस बेसिन, ये सब आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। द सतलज बेसिन डज नॉट गेट इनफ रेनफॉल। और सतलज बेसिन में ज़्यादा बारिश नहीं होती, इतना भी नहीं कि कम होती है एकदम ही, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, मतलब हल्का गीला सूखा रहता है वहाँ। सो वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कनाल्स हैव बीन डग टू वाटर क्रॉप्स। और इसी वजह से वेल्स, कुआँ, ट्यूबवेल्स और कनाल्स बनाए गए वहाँ पे वो क्रॉप्स को वाटर करने के लिए, सिंचाई करने के लिए उनकी। द भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ड अक्रॉस द रिवर सतलज। और भाखड़ा डैम भी बनाया गया है सतलज रिवर के अक्रॉस। दिस डैम हेल्प्स अ लॉट इन इरीगेटिंग अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। और ये डैम बहुत हेल्प करता है क्रॉप्स के, जो खेत होते हैं उनको, उनकी सिंचाई करने के लिए। सिंचाई मतलब वाटर करने के लिए। जैसे क्रॉप, अब आपने साइंस में पढ़ा होगा, क्रॉप को उगने के लिए अच्छी से पानी चाहिए, तो वही पानी सिंचाई के द्वारा दिया जाता है क्रॉप्स को, ये इसी को सिंचाई कहते हैं। तो ये डैम बहुत हेल्प करता है सिंचाई में क्रॉप्स की। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो बताया जाएगा कैसे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सम ऑफ द फेमस टाउन्स ऑफ दिस बेसिन आर अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला एंड चंडीगढ़ एंड पानीपत। इसका अम्बाला जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन अम्बाला है, ठीक है, AMABALA, तो अम्बाला, ठीक, अम्बाला कोई मत पढ़ना। तो इस बेसिन के कुछ फेमस टाउन्स हैं अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, चंडीगढ़ एंड पानीपत। मैनी इंडस्ट्रीज आर सेटअप एट दीज प्लेसेस। और इन प्लेसेस पे कई इंडस्ट्रीज भी सेटअप हैं। सतलज बेसिन आई होप क्लियर हो गया होगा। आवर सेकेंड बेसिन इज द गंगा बेसिन। द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सतलज बेसिन। ये बेसिन कहाँ है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो मैं बता रही हूँ अच्छे से समझिए। एक बार मैं नॉर्थ साउथ वाला बना दूँ, वेस्ट ईस्ट, ठीक। ये सतलज बेसिन है, मैंने पहले बताया। सतलज बेसिन के ईस्ट में, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा गंगा हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखा भी होगा गंगा, रुक जाइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये गंगा लिखा है पतला सा, मैंने जहाँ पे सर्किल किया, ठीक। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा गंगा बेसिन का। सतलज बेसिन ये, उसके ईस्ट में गंगा बेसिन। अभी ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएगा। The Ganga basin lies to the east of the Satluj basin. It stretches from Delhi and Uttar Pradesh to Bihar and ends at West Bengal. ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैली है और वेस्ट बंगाल में जाकर एंड हो जाती है। समझिए, ये दिल्ली है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक फैली है, फिर बिहार, दिल्ली उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार गई, बिहार से वेस्ट बंगाल में एंड हो गई। और एक बार और दिखाती हूँ, हिमालय से ओरिजिनेट हुई, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश होते बिहार गए, बिहार से वेस्ट बंगाल में जाके एंड हो गई, ठीक। द एरिया ऑफ दिस बेसिन इज वाटर्ड बाय द रिवर्स गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और ये जो एरिया है बेसिन का, वो उसमें रिवर गंगा और यमुना और उनकी जो भी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे यहाँ पे वो बहती हैं यहाँ पे। द गंगा बेसिन रिसीव्स मोर रेनफॉल एज़ कम्पेयर टू द सतलज बेसिन।
और जो गंगा बेसिन है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू सतलज बेसिन। जैसे सतलज बेसिन में ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, लेकिन उससे ज़्यादा बारिश गंगा बेसिन में होती है। द होली रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर इन द हिमालयाज कॉल्ड गंगोत्री। और हमारी जो होली मतलब पवित्र, हमारी जो पवित्र नदी है गंगा, वो ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से, हिमालय की, और वो ग्लेशियर का नाम दिया है गंगोत्री। अंडरलाइन इट। हमारी पवित्र नदी गंगा गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालय में है वहाँ से उत्पन्न होती है। द यमुना राइजेस फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। और जो यमुना है वो कहाँ से पैदा होती है? एक ग्लेशियर है जो कि हिमालय में ही है, उसका क्या नाम है? यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अंडरलाइंड इट। इट जॉइन्स द गंगा एट इलाहाबाद। और ये गंगा को इलाहाबाद में ज्वाइन करती है, मतलब गंगा और ये मिल जाती हैं। द रिवर्स गंडक, गोमती एंड सोन ऑल्सो ज्वाइन द गंगा एज इट फ्लोज अक्रॉस द प्लेन्स। गंडक, गोमती एंड सोन ये भी गंगा को ज्वाइन करती हैं, उनमें मिलती हैं, क्योंकि ये भी प्लेन्स के अक्रॉस बहती हैं इन्हीं के साथ। गंडक, गोमती एंड सोन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुनोत्री मतलब यमुना ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंडक, गोमती, सोन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक, ये गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं, याद रखिएगा। द प्लेट्यू रिवर्स चंबल, बेटवा एंड केन जॉइन द रिवर यमुना। और कुछ प्लेट्यू रिवर हैं जैसे चंबल, बेटवा एंड केन, ये यमुना को ज्वाइन करती हैं। यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, बेटवा एंड केन है। A river carries lot of sediments with it and forms island of sand as it mounts. These islands divide the river into many streams called distributaries. The plains where the rivers forms these islands divides into distributaries is called a delta. ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक एक ही बार में समझाती हूँ। रिवर देखिए यहाँ पे लिखा है, अ रिवर कैरीज लॉट ऑफ सेडिमेंट। ये जो रिवर होती है अपने साथ बहुत सारी गंदगी, छोटे मोटे कण मिट्टी के और कई फर्टाइल चीज़ें भी अपने साथ लेके आती हैं और अपने माउथ पे एक आइलैंड टाइप का बनाती हैं। रिवर बह रही थी, ठीक। दीज आइलैंड डिवाइड्स द रिवर इनटू, ये देखिए पहले इधर देखिए, ये जो रिवर बह रही थी वो बहुत सारे कण ला रही थी, और जब कण इकट्ठा होते होते यहाँ पे एक आइलैंड टाइप का बन गया, ठीक। आइलैंड ऐसे बन गया, ठीक। और जब आइलैंड से फिर से पानी तो चलता ही रहता है और वो जो उसके साथ सेडिमेंट्स वो आते रहते हैं, आइलैंड हल्का हल्का बड़ा हो गया। अब जो रिवर थी अब इसके ऊपर से तो जा नहीं पाएगी ना, इसको चीरते हुए जाएगी, इधर मुड़ गई, ठीक। ये पानी इधर चला गया और ये इधर वाला भी तो एज चला गया। ये इसी चीज़ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। इवन जब मैं क्लास 3 का पढ़ा रही थी तब मैंने डिस्ट्रीब्यूटरी एंड ट्रिब्यूटरी दोनों बताया था। डिस्ट्रीब्यूटरी जब कोई रिवर अनेक भागों में बट जाती है तो जो छोटी छोटी रिवर होती हैं वो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, और जब कोई रिवर में अन्य कई और रिवर में आके छोटी छोटी मिल जाती हैं तो वो होती है ट्रिब्यूटरी। अब ये जो आइलैंड होते हैं उसको कहा जाता है डेल्टा। रिवर से एक आइलैंड ट्रायंगुलर, ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटरी। जो रिवर बटी कई बार और इसमें भी तो सेडिमेंट होंगे तो ये भी आइलैंड बनाएंगे ऐसे ऐसे, और फिर जाके ओशन में मिल जाएंगी, और इनको कहेंगे हम डेल्टा। इज इट क्लियर? द गंगा टेक अ शार्प टर्न इन द राजमहल हिल्स इन बिहार एंड एंटर्स वेस्ट बंगाल। जो गंगा है वो राजमहल हिल से एक शार्प टर्न लेती है और वेस्ट बंगाल, जो राजमहल हिल बिहार में है, तो राजमहल हिल से शार्प टर्न लेती है और वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है। हेयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रीम्स, और यहाँ वो 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। वन इज़ कॉल्ड पद्म विच फ्लोज थ्रू बांग्लादेश, और एक को कहते हैं पद्म जो कि बांग्लादेश से देश में बहती है। द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा मीट इन द बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्म अ डेल्टा कॉल्ड सुंदरबंस। द रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं और एक डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम है सुंदरबन। दिस इज़ द होम ऑफ फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, और ये
बहुत ही प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर्स का, वो मैं आपने जीके में भी पढ़ा होगा रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में, साइंस में भी पढ़ा होगा और 3rd क्लास में एसएसटी में भी पढ़ा होगा। रॉयल बंगाल टाइगर सच में फेमस है। मैनी सैकर्ड एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लाइक हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता आर सिचुएटेड इन दिस बेसिन। और सैकर्ड मतलब होता है धार्मिक, तो कई धार्मिक और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कि महत्वपूर्ण सिटीज़ जैसे कि हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता आर सिचुएटेड इन दिस बेसिन, इस बेसिन में सिचुएटेड है। अब देख लीजिए फोकस। डेल्टा इज जनरली ट्रायंगुलर इन शेप, और डेल्टा ज़्यादातर शेप में ट्रायंगुलर होते हैं। द सुंदरबंस इज़ अ डेल्टा ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, यानी कि इन दोनों के द्वारा बनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। पूरा फोकस ही पढ़ना होता है वैसे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस आप पूरा अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन ये वाली लाइन ज़रूर एकदम छपी होनी चाहिए, ठीक। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा। द थर्ड बेसिन इज द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। द ब्रह्मपुत्रा बेसिन lies in the eastern part of the northern plains। ब्रह्मपुत्रा बेसिन नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। देखिए फिर से मैप, आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स ये है, ठीक, पूरा इतना पार्ट ये आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न प्लेन्स के ही ईस्टर्न पार्ट में, किसी गंगा के ईस्ट में नहीं है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक। गंगा के भी ईस्ट में कह सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्रा बेसिन कहाँ है तो आप कहेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। द ओरिजिन ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज़ इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड द यार्लुंग जंगबो। और ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से पैदा होती है, मतलब उत्पन्न होती है, वहाँ उत्पन्न होती है और वहाँ ये कहलाई जाती है यार्लुंग जंगबो, यार्लुंग जंगबो। It enters India through अरुणाचल प्रदेश where it is called the सियांग। और फिर वो इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, और जहाँ इसको कहा जाता है सियांग। कई अलग अलग इसके नामकरण किए गए हैं। Then it flows through असम where it is called दियंग। और फिर ये असम जाती है, असम से बहती है जहाँ इसको दियंग कहा जाता है। Finally it enters बांग्लादेश where it falls into Bay of Bengal। और फिर फाइनली ये बांग्लादेश में एंटर करती है और वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ज़्यादातर अभी आपने गंगा देखा, यमुना देखा, वो भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, मतलब मिल जाती है, और फिर ब्रह्मपुत्रा भी वहीं जाके मिल जाती है। द ब्रह्मपुत्रा बेसिन कवर्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया का कवर करती है। दिस रीजन ऑफ इंडिया गेट्स वेरी हैवी रेनफॉल। और इस रीजन में इंडिया के बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द रिवर ब्रह्मपुत्रा ओवरफ्लोज एंड कॉजेज फ्लड। और कई बार तो रिवर ब्रह्मपुत्रा ओवरफ्लो हो जाती है और फ्लड मतलब बाढ़ का कारण बनती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। यहाँ दिया है कि ब्रह्मपुत्रा रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वो एक प्लेस मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी, ठीक, वो आपको बताना है वो प्लेस कौन सी है। दिस रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल। और ये रिवर बेसिन बहुत ही फर्टाइल है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। और इसी वजह से इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फूड बाउल मतलब बाउल में फूड नहीं होता है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फर्टाइल है तो ज़्यादा क्रॉप उगेगी, इस वजह से। और कई लोगों के मन में तो अभी फूड बाउल सुनते ही आया होगा, अच्छा सा बाउल रखे उसमें अच्छे से नूडल्स पड़े हैं, हाँ। दिस बेसिन इज़ रिच इन मिनरल्स। और ये बेसिन मिनरल्स में भी बहुत ही रिच है। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिए 3 टाइप्स ऑफ बेसिन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, और सारी बेसिन भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स
भाखड़ा डैम, रॉयल बंगाल टाइगर। लाइफ इन दी नदर्न प्लेन्स। अब हम पढ़ेंगे नदर्न प्लेन्स में क्या लाइफ कैसे। देखिए, क्या आपको लगता है नदर्न प्लेन्स में लाइफ होगी? हाँ, जब नदर्न प्लेन्स इतनी फर्टाइल हैं तो क्या वहाँ लाइफ नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात होगी ना लाइफ। तो वही हम देखेंगे कितने स्टेट हैं, क्या लाइफ है, कैसे रहते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। द नदर्न प्लेन्स आर फ्लैट एंड फर्टाइल। नदर्न प्लेन्स फ्लैट एंड फर्टाइल होती हैं, उपजाऊ होती हैं। मैनी स्टेट्स लाई इन द प्लेन्स। कई स्टेट्स प्लेन्स में लाई हैं, मतलब लाई करते हैं, स्थित हैं। तो हमारा पहला स्टेट है पंजाब। पंजाब लाइज इन द सतलज बेसिन। इट्स कैपिटल इज़ चंडीगढ़। पंजाब सतलज बेसिन में लाई करता है, स्थित है, और इट्स कैपिटल इज़ चंडीगढ़, उसका कैपिटल चंडीगढ़ है। इट इज़ वाटर्ड बाय द रिवर्स सतलज, बीस एंड रावी। और यहाँ इसमें रिवर सतलज, बीस और रावी बहती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स। यहाँ के ज़्यादातर लोग फार्मर्स हैं। दे यूज़ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन फार्मिंग। वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, यानी कि पुराने ज़माने के, जो आज के ज़माने के हैं, जो कि साइंस ने प्रोवाइड किए, वो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन पंजाब आर वीट, पैडी, शुगर केन। और जो पंजाब की मेन क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, पैडी, शुगर केन। यहाँ की ये मेन क्रॉप्स हैं जो कि पंजाब में उगाई जाती हैं। ठीक, पहले तो बात ये अंडरलाइन वाली बता दें। पंजाब लाइज इन द सतलज बेसिन। इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़ एंड इट इज़ वाटर्ड बाय रिवर सतलज, बीस एंड रावी। और एक और लाइन है इसमें, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ये नहीं पूछा जाएगा कि वहाँ के पीपल क्या यूज़ करते हैं, ये पूछा जाएगा कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कहाँ के लोग यूज़ करते हैं। तो वो है पंजाब की साइंटिफिक। जैसे आजकल, पहले खुदाई ऐसे ही एक फावड़ा टाइप का होता था, उससे खुदाई करते थे सोइंग करने के लिए, अब ड्रिलर से। तो ये होता है साइंटिफिक। ठीक, ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स बता दी। द पीपल ऑफ पंजाब ईट चपातीस, दाल एंड कर्ड। और पंजाब के जो लोग हैं वो चपातीस, दाल और कर्ड खाते हैं। छोले भटूरे, मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी आर द फेवरेट फूड ऑफ पंजाब। छोले भटूरे, मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी यहाँ पंजाब का फेवरेट फूड है। पंजाब में ज़्यादातर लोग ये खाते हैं। भांगड़ा इज़ फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब। और भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध फोक डांस है। पंजाबी वुमेन परफॉर्म अ ग्रुप डांस कॉल्ड गिद्ध विद ग्रेट जॉय एंड फन। और जो पंजाबी वुमेन होती हैं, पंजाबी महिलाएं होती हैं, वो ग्रुप डांस परफॉर्म करती हैं और जिसका नाम है गिद्ध, और वो भी अच्छे से, मज़े से, एकदम फन से। पंजाबी मैन वियर कुर्ता, लुंगी एंड टर्बन एंड वुमेन वियर सलवार कमीज़। पंजाबी मैन जो हैं वो कुर्ता, लुंगी और टर्बन पहनते हैं, और जो वुमेन हैं वो सलवार कमीज़ पहनती हैं। पंजाबी एंड हिंदी आर स्पोकन इन दिस स्टेट। और पंजाबी और हिंदी इस स्टेट में बोली जाती है। फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन पंजाब आर गुरुपर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली। और फेस्टिवल्स जो पंजाब में मनाए जाते हैं वो हैं गुरुपर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली। अमृतसर इज़ द फेमस सिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। यहाँ की फेमस सिटी कौन सी है, प्रसिद्ध सिटी कौन सी है? अमृतसर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, और इसे सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सच में गोल्डन टेम्पल है। मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी। द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ पंजाब आर टेक्सटाइल्स, शुगर, फर्टिलाइज़र, पेपर एंड स्पोर्ट गुड्स। और पंजाब की मेन इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं? टेक्सटाइल्स, शुगर, फर्टिलाइज़र, पेपर एंड स्पोर्ट गुड्स, जो भी खेलने के कूदने के लिए सामान होता है वो। ठीक, पंजाब क्लियर हुआ। पंजाबी मैन वियरिंग कुर्ता, लुंगी। पंजाबी वुमेन वियरिंग सलवार कमीज़। पंजाबी मैन वियरिंग टर्बन मीन्स पगड़ी। छोले भटूरे
मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी। नाउ अब हम पढ़ेंगे हरियाणा। हरियाणा लाइज इन द सतलज बेसिन। हरियाणा सतलज बेसिन में स्थित है। इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़ और इसका कैपिटल चंडीगढ़ है। इट इज़ वाटर बाय द रिवर सतलज और इस यहाँ पे रिवर सतलज बहती है, तो इसी वजह से ये जो स्टेट है वो रिवर सतलज द्वारा वाटर्ड किया जाता है। द पीपल ऑफ हरियाणा ग्रो वीट, पैडी एंड शुगर केन। जो हरियाणा के जो लोग हैं वो वीट, पैडी, शुगर केन उगाते हैं। शुगर केन मतलब गन्ना। फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स, वाटर पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स फॉर फार्मिंग। किसान लोग जो हैं वो ट्रैक्टर्स, वाटर पम्प्स और ट्यूबवेल्स खेती के लिए यूज़ करते हैं। दिस स्टेट इज़ रिच इन कैटल वेल्थ और ये स्टेट कैटल वेल्थ में रिच है। कैटल मतलब गाय, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैटल पालते हैं, डेयरी फार्मिंग होती है, इस वजह से यहाँ ये स्टेट कैटल वेल्थ में रिच है, ज़्यादा यहाँ गाय हैं। मैनी पीपल रियर कैटल, कई लोग कैटल पालते हैं, रियर मतलब पालते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, बटर, लस्सी आर इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स ऑफ देयर डेली मील्स। और जो कई प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हैं, कर्ड, बटर एंड लस्सी, इनकी रोज़ का जो रोज़ का जो खाना होता है उसके ये इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है। मतलब कुछ ना कुछ तो इनमें से होगा ही, कर्ड, बटर, लस्सी, बल्कि तीनों होगा उनकी थाली में, पूरा खाना और ये तीन चीज़ें मस्त। मैन इन हरियाणा वियर धोती एंड कमीज़ और यहाँ के जो पुरुष हैं वो धोती और कमीज़ पहनते हैं। वुमेन वियर घाघरा, कमीज़ एंड ओढ़नी और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो घाघरा, कमीज एंड ओढ़नी पहनती हैं। पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पीक हिंदी एंड देयर ओन लैंग्वेज हरियाणवी और यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी तो बोलते हैं और उनकी जो खुद की भाषा है यानी कि उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो है हरियाणवी, तो वो यहाँ बोलते हैं। और ये जो मैन और वुमेन जो पहनते हैं कपड़े उनकी भी मैं पिक्चर दिखा दूँगी। द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन हरियाणा आर होली एंड तीज और जो हरियाणा के जो मेन फेस्टिवल्स जहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं वो हैं होली एंड तीज। वुमेन सेलिब्रेट तीज विद ग्रेट जॉय और महिलाएं यहाँ की तीज बहुत ही प्रसन्नता से मनाती हैं। द मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ दिस स्टेट आर सीमेंट, टेक्सटाइल्स, शुगर, ट्रैक्टर्स एंड साइकिल्स। और यहाँ की कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इस स्टेट की, कौन कौन सी? सीमेंट, टेक्सटाइल, शुगर, ट्रैक्टर्स एंड साइकिल्स। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। Men of Haryana wearing dhoti and kameez. Women of Haryana wearing घाघरा, ओढ़नी and कमीज़। अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड स्टेट दिल्ली। दिल्ली इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया के नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। देखिए अब यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्यों बोला गया है, वो एक तो हमारा नेशनल मतलब हमारा कैपिटल है और ये हमारी टेरिटरी भी है, इस वजह से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आप लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। इट हैज़ इट्स ओन असेंबली और इसकी खुद की एक सभा है। न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया और ये इंडिया का कैपिटल है। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। पीपल फ्रॉम एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव इन दिल्ली और इंडिया के अलग अलग जगहों से लोग दिल्ली में रहते हैं। So different languages are spoken and festivals of different regions are celebrated here। इसी वजह से यहाँ different languages बोली जाती हैं और different festivals अलग अलग region के भी celebrate किए जाते हैं। In Delhi, Independence Day and Republic Day are celebrated with great joy और दिल्ली में Independence Day और Republic Day बहुत ही प्रसन्नता से मनाया जाता है। Delhi is famous for historical monuments like Red Fort, Qutub Minar, Jantar Mantar, Humayun Tomb and Jama Masjid। और दिल्ली अपने हिस्टोरिकल यानी कि पुराने मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत पहले बनाए गए थे और अभी तक अच्छे सही सलामत हैं। टूरिस्ट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विजिट हेयर टू सी दीज मॉन्यूमेंट्स और टूरिस्ट मतलब यात्री अलग अलग पार्ट इंडिया के अलग अलग पार्ट से आते हैं
इन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, ना कि सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से टूरिस्ट आते हैं इन मॉन्यूमेंट्स को देखने। इंडिया गेट, राजघाट, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब एंड अप्पू घर आर अदर प्लेस ऑफ अट्रैक्शन। और इंडिया गेट, राजघाट, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब एंड अप्पू घर भी यहाँ के कई और अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन मतलब जो चीज़ें अपने और आकर्षित करती हैं, मन करता है जाके देखें, तो ये भी और प्लेसेस हैं जो कि यहाँ पे हम घूम सकते हैं। मतलब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सारे अच्छे स्टेट हैं, इवन हमारा पूरा इंडिया ही अच्छा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी यहाँ पे चैप्टर ख़त्म नहीं होता है, अभी हमें आगे एक्सरसाइजेस, फ्लैशबैक, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी कई स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। बस ये हमारा, क्योंकि वीडियो का पार्ट 1 था पूरे चैप्टर का, तो हमने आपको पार्ट 1 में इतने स्टेट्स और बेसिन्स के बारे में बता दिया है। अगले वीडियो जो कि पार्ट 2 होगा, उसमें हम स्टेट्स, फ्लैशबैक एंड एक्सरसाइजेस करेंगे। सो पार्ट 2 देखिएगा ज़रूर। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, हुमायूं टॉम्ब, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल इन नाइट, लोटस टेम्पल इन डे, इंडिया गेट, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अप्पू घर, राजघाट। Thanks for watching.